हेलो एवरीवन, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इसमें क्या है भाई कि हमने 2 लेक्चर्स निपटा दिया था, जिसमें हमने दोनों लेक्चर्स में क्या पढ़े थे भाई। हम लोग पहले में पढ़े थे कि भाई वो सारी चीज़ें कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। इसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा कि भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, उसमें कैसे क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट्स में कैसे हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखा था। ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग बस ये देखने वाले हैं कि भाई अपना पहला सेशन खत्म हो गया था, या फिर बोल सकते हैं कि अपना पार्ट 1 खत्म हो गया था। पार्ट 1 में बस अपने को इतना ही जानना था उसमें कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और फिर कैसे कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स किस तरह से चलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एब्सिसा किसको बोलते हैं, ये सारी पॉइंट को समझना ही अपने पार्ट 1 में था। पार्ट 2 में अपने को क्या होता है भाई, एक डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ से अपना कहानी मेन स्टार्ट होता है कि भाई मेरे को अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, जिस तरह से हमने बोला था कि एक पॉइंट के लिए क्या चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए कि तुम एक्स में कितना चलोगे और वाई में कितना चलोगे, यही तो था वहाँ पे। तो अगर तुम देखोगे कि अगर कोई डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में निकालना रहे तो वही अपना फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या होता है भाई, अपना स्टार्ट होता है। ठीक है। अपन क्या करते हैं, फिर से वो प्लेन अपन लेते हैं, कौन सा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। ठीक है। अगर हमने ये कार्टेशियन प्लेन ले लिया, ठीक है, ये अपना एक कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स है, एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। ठीक है। और ये अपना ओरिजिन है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि 2 पॉइंट लेता हूँ और उस पॉइंट के बीच का मेरे को डिस्टेंस चाहिए। तो मैं एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है P और यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ Q। ठीक है। ये मेरा 2 पॉइंट है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, मैं मान लेता हूँ x1 y1 में इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। ठीक है। कुछ x और y है इसका कोऑर्डिनेट, क्यों, क्योंकि पॉइंट का तो 2 ही कोऑर्डिनेट रहते हैं और इसका भी क्या होंगे, 2 कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसका मान लेता हूँ कि x2 और y2 है। ठीक है। ये चीज़ अपने को समझ में आ गया कि एक P पॉइंट था, एक Q पॉइंट था। ठीक है। दोनों किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होगा, ये भी अपने को पता है। ये दोनों पॉइंट के बीच का मेरे को डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस निकालना था, इसका मतलब ये मेरे को निकालना था, ये मेरे को निकालना है। तो इस डिस्टेंस को मैं डिनोट कैसे करने वाला हूँ, इस डिस्टेंस को अपन डिनोट करेंगे PQ इस तरीके से, या तो फिर कैसे लिख सकते हैं, PQ बार, या तो मॉड लगा दो या तो फिर उसके बार लगा दो, ये अपन डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि अपने को याद रहे डिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन, कि PQ के बीच में कितना डिस्टेंस है अपन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो इसका क्या फार्मूला होने वाला है, जो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। डेरिवेशन वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसके बाद तो क्योंकि अपना जो डिराइव करके जो फार्मूला आएगा उसी को अपन यूज़ करने वाले हैं, बट फिर भी थोड़ा सा अपन डेरिवेशन इसका देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। अगर हम लोग बात करें कि, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि भाई अगर इस पॉइंट की हम लोग बात करें कि ये मेरा डिस्टेंस है, अगर मैं बात करूं कि ये मेरा कितना होगा और ये मेरा कितना होगा, अगर ये पता चल गया तो मैं निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों, क्योंकि ये देखो ये 90 डिग्री है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है अपना। अगर ये एक ट्रायंगल है, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये एक मेरा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ये जो अपना, सॉरी, ठीक है, तो ये जो अपना एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं इस ट्रायंगल का बेस पता कर लूँ और ये हाइपोटेनियस पता कर लूँ, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या, कि b² + h² इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ये डिस्टेंस, ये जो अपना हाइपोटेनियस हुआ उसका स्क्वायर, ये अपना परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे। ठीक है। ये इसका जो हाइट है ये परपेंडिकुलर है। b² + h² या p² परपेंडिकुलर बोल सकते हैं कि किसके इक्वल होता है भाई, ये जो अपना डायगोनल रहता है उसके स्क्वायर है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर होता है। ठीक है। इसको अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है। तो ये अपने को पता है। तो अगर ये बेस और ये अगर हाइट मेरे को अगर पता चल गया किसी तरीके से कितना है, तो मैं ये तो डायरेक्टली निकाल सकता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये अपने को पता चल गया है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कितना है। अगर बात करें कि अगर P है जो x1 और y1 है, तो ये मतलब ये x ही तो डिस्टेंस है ना, तो ये कैसे निकलेगा भाई, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये कितना है, x1 है। क्यों, क्योंकि अगर P पॉइंट तक मेरे को पहुँचना है तो इसका मतलब ये x1 गए होंगे, फिर y1 गया होगा P पॉइंट तक पहुँचने के लिए। PQ तक अगर मेरे को पहुँचना है तो मैं क्या किया होगा भाई, इतना डिस्टेंस x में गया होगा, कितना गया होगा, x2 गया होगा, और फिर यहाँ से क्या किया होगा भाई, y2, मतलब ये मेरा क्या हो गया भाई, ये मेरा y2 और ये मेरा क्या है भाई, y1। इतना तो मेरे को क्लियर है। ठीक है, कि भाई P पॉइंट तक पहुँचने के लिए मैं x1 इतना गया, फिर y1 इतना गया। क्यों, क्योंकि ऐसा कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है। अगर Q तक मेरे को पहुंचना था तो मेरे को कुछ x ट्रैवल करना था और कुछ y ट्रैवल करना था। तो मैं x कितना ट्रैवल किया, x2, और y कितना ट्रैवल किया, y2।
ठीक है, तो ये मेरे को सारा चीज़ें पता है। तो अगर मेरे को इतना सा डिस्टेंस निकालना है, यही तो बी है ना, तो ये वाला कितना होगा भाई, तो ये डिस्टेंस में से अगर माइनस कर लूँ मैं ये डिस्टेंस, तो कितना बचेगा, ये डिस्टेंस बचेगा कि नहीं बचेगा, ये वाला देखो, ये x2 है इतना डिस्टेंस और ये है x1, तो मेरे को अगर इतना चाहिए होगा तो x2 में से माइनस कर लूँगा इतना डिस्टेंस, तो मेरे को ये पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो जो अपना b है वो अपने को पता चल गया है, क्या है, x2 माइनस x1, ये पता चल गया अपने को। ठीक है, x2 में से माइनस करेंगे x1 तो b पता चल जाएगा। अब h की हम लोग बात करें कि ये कितना होगा, तो ये मेरा y2 था और ये मेरा y1 है। तो अगर मेरे को ये पता करना होगा तो y2 में से अगर मैं माइनस कर लूँगा y1, देखो ये मेरा y1 है, ये है मेरा y1। सो y2 में से अगर मैं y1 इतना में से इतना माइनस कर लूँगा तो मेरा कितना बचेगा भाई, h बचेगा। तो h भी मेरे को पता चल गया है कि क्या है भाई, y2 माइनस y1। तो बस हो गया काम। अब PQ को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो ये जो PQ हुआ, जो कि डिस्टेंस है, वो बराबर क्या हो जाएगा भाई, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने को पता है कि b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। कहाँ से भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। तो b क्या है भाई अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस h कितना है भाई, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है। सो अगर मैं, ये तो PQ का स्क्वायर था तो ये तो डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, तो मेरे को डिस्टेंस क्या था भाई, मेरा डिस्टेंस है PQ। तो अगर मेरे को सिर्फ डिस्टेंस चाहिए PQ, तो वो क्या हो जाएगा भाई, ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया अपना एक डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच के में क्या डिस्टेंस होगा उसका एक फॉर्मूला बन गया क्या, और जिसमें x1 x2 y1 y2 ये सब क्या अपने को पता है कि भाई p क्यों लिखे हैं, इसका मतलब p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई, x1 y1, और q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई, x2 y2 वहाँ पे हो गया। ठीक है, मतलब इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई ये किसका डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस मतलब किसका सब्सट्रैक्शन है, डिफरेंस ऑफ ये क्या हो गया भाई एब्सिसा, और ये क्या हो गया डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, मतलब डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स एंड डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर, इसी का अंडर रूट, ये लिख सकते हैं। या तो फिर और क्या लिख सकते हैं भाई, इसको डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर, सब बात बराबर ही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपना रिड्यूस के फॉर्मूला बन गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरे को 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसके बीच का डिस्टेंस का हो गया बात। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। तो इसमें से और भी अपने को क्या समझने वाली पॉइंट थी, ये अपन थोड़ा सा और समझते हैं कि भाई अगर, तो अपन कुछ यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इसी फॉर्मूला के बेस्ड पे। ठीक है, तो नोट बनाकर ये लिखिएगा। ठीक है, सो अपन जो फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, अपना फर्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, अगर कोई पॉइंट P है एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कितनी दूरी पे होगा वो पॉइंट, ओरिजिन से कितनी दूरी पे अगर कोई पॉइंट है उसका अपने को डिस्टेंस निकालना है। तो बस इजी है भाई, क्या कि भाई अगर ओरिजिन से निकालना है, अगर ये ओरिजिन है, अगर मेरा कोई पॉइंट P है x, y, तो तुम ओरिजिन से बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम इसकी बात कर रहे हो, तो इसका मतलब इसी को तुम बोल रहे हो भाई। अगर ये O है तो ये तुम PO की बात कर रहे हो, इसे डिस्टेंस की बात कर रहे हो। तो इसके लिए क्या, 2 पॉइंट अगर मेरे को पता रहेगा तो मेरे को फॉर्मूला पता है, क्या है भाई, कि जो भी डिस्टेंस होता है PO, अगर बात करें तो वो क्या होगा भाई, किसी भी डिस्टेंस क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। बस ये अपना फॉर्मूला है। तो 2 पॉइंट मेरे को बस दे दो। तो पहला पॉइंट तो मेरे को पता है x y, दूसरा पॉइंट पता है क्या, हाँ दूसरा पॉइंट क्या है ऑरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है, हाँ इसका भी कोऑर्डिनेट पता है, क्या है इसका कोऑर्डिनेट 0 और 0। ठीक है, इसका मतलब मेरे को 2 पॉइंट पता चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, x1 और y1 मेरे को मिल गया, और ये मेरे को x2 और एक y2 मिल गया। किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंस का होल स्क्वायर है ना, x2 माइनस x1 का चाहे होल स्क्वायर करो या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, बात तो बराबर है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के बाद वो पॉजिटिव आने वाला है।
मतलब कि अगर तुम -2 + 3 करोगे तो ये कितना आएगा 1, या फिर तुम निगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो वही आएगा ना। जैसे अगर तुम एक एग्जांपल ले लो, क्या ले लोगे भाई कि अगर x2 - x1 करना है तो तुम ले लेते हो 4 और -5, इसके ले लेते हो, ठीक है, और 5 - 4 करते हो, ये दोनों का डिफरेंस करते हो, तो ये क्या आता है 1, ये क्या आता है भाई -1। बट अगर इसका स्क्वायर करोगे तुम तो ये भी क्या दे देगा भाई 1 दे देगा, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो 1 दे देगा। तो वही बात है कि x2 - x1 करो या x1 - x2 करो, तो ये ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना कि भाई x1 किसको लूँ, y1 किसको लूँ, x2 किसको लूँ, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, बस मेरे को 2 पॉइंट लेना है और उनके बीच का डिफरेंस लेना है और उसका होल स्क्वायर करना है, तो ठीक है। तो x2 मेरा क्या था, x था, तो x - x1 क्या है भाई 0, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ये बन गया। ये क्यों, क्योंकि x2 मेरा क्या था x और x1 मेरा क्या था 0, तो मैंने वो सारे पुट कर दिए, तो ये क्या बन गया भाई x² + y², ठीक है। सो अगर ऑरिजिन से अगर किसी पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो उसका हम लोग डायरेक्टली √x² + y² लिख सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। सो कोई भी अगर अपना पॉइंट दिया हुआ रहेगा, अगर 3,4 दिया हुआ है तो √3² + 4² लिख के ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अगर अपने को अगर बोला जाए कि भाई एक पॉइंट है मेरे पास P गिवन, एक पॉइंट P दिया हुआ है 3,4, सो अगर उसका बोले अपने को कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस बताओ, सो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस बताना है सो वो क्या हो जाएगा भाई डिस्टेंस, अगर d बोले अपन तो क्या हो जाएगा भाई √x² मतलब 3² प्लस √4²। इस तरीके से फिर इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, 9 + 16, सो ये कितना हो गया भाई 25 हो गया, सो ये क्या हो गया 5 आ गया, ठीक है। सो ये अपना 5 ये डिस्टेंस आ गया इसके बीच में फ्रॉम ऑरिजिन से, ठीक है, ठीक है। सो अपने को इस तरीके से समझ में आ गया कि भाई ऑरिजिन से होगा तो फिर क्या फॉर्मूला अपन यूज़ करने वाले हैं कि डायरेक्टली अपन ये वाला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अपना जो सेकेंड पॉइंट बनता है वो क्या बनता है भाई कि अगर जो मैं 2 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अगर वो पॉइंट अगर हम लोग करते हैं तो एक लाइन ही तो बन रहा है ना भाई। तो अगर वो पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कि PQ की जो इसको हम लोग निकालना है तो वो अगर पैरेलल टू x एक्सिस हो, मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं कि सेकेंड पॉइंट जो हम लोग 2 पॉइंट लिए हैं PQ, मतलब इफ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें कि भाई अगर जो हम लोग पॉइंट लिए हैं P और Q अगर वो पैरेलल हो x एक्सिस का तो फिर क्या होगा, मतलब ये हुआ कि भाई ये मेरा था ये, तो ये P है और ये मेरा Q है, ठीक है। तो अगर मैं PQ का डिस्टेंस की अगर बात करूं तो ये PQ क्या हो जा रहा है पैरेलल हो जा रहा है x एक्सिस के। देखो यहाँ पे पहले हम लोग P यहाँ लिए थे, Q लिए थे तो वो पैरेलल नहीं था, तो ये बोला कि दोनों पॉइंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उस पर क्या डिस्टेंस होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं क्या x1 और y1, ठीक है। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई गेस कर सकता है। इसका कोऑर्डिनेट होने वाला है x1 तो होगा क्योंकि तुम x2 होगा, और y कितना होगा वो भी y1 होगा। ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम कितना चल रहे हो भाई x1 चले और फिर कुछ डिस्टेंस गए y1, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम कितना गए भाई x2, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए, बट y में कितना चले, तुम भी y1 ही तो चले, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों को y में सेम जाना होगा तभी तो पैरेलल होंगे लाइन। PQ पैरेलल कब होगा, जब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल मतलब तो यही हुआ कि तुम इस तरीके से है तो इस तरीके से है, तो ये y वाला जो डिस्टेंस है देखो दोनों का तो सेम होगा, इसका मतलब ये और ये दोनों पॉइंट सेम होंगे, y वाला तो ये भी y1 है तो ये भी y1 होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगर ये चीज़ समझ में आया तो ये x1 y1 हुआ, तो x2 y2 अगर बात करें तो अगर फॉर्मूला की हम लोग बात करें PQ तो फिर क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या था भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या था भाई y1 ही था, और माइनस ये भी कितना था y1 ही था का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो 0 हो गया, तो ये बन गया PQ बराबर क्या हो गया भाई √x2 - x1 का होल स्क्वायर। सो अपने को पता है क्या कि √x² क्या हो जाता है
नोट में ये भी लिख लो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाता है भाई अपना, मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, मॉड ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया भाई, डिस्टेंस पी क्यू क्या हो गया भाई अंडर, तो ये हो गया मॉड ऑफ x2 माइनस x1। और ये नॉर्मल सी बात है कि भाई पॉजिटिव में, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है कि यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ पे मॉड लगा दिए। मॉडुलस हमेशा क्या रहता है भाई, पॉजिटिव रहता है। लेकिन फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना x2 माइनस x1। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो y तो दोनों का सेम ही है, y तो सेम है, तो डिस्टेंस तो यही हुआ ना। तो भाई तो ये डिस्टेंस तुम कैसे निकाल सकते हो भाई, x2 में से माइनस कर दो x1, तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि y में तो अपने को सेम ही जाना है, तो वो ये भी y1 तो ये भी y1, ठीक है। तो अगर उसी तरह से हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि इफ़ PQ इज पैरेलल टू क्या, y एक्सिस। अगर ये PQ मेरा y एक्सिस के पैरेलल होता तब क्या फॉर्मूला बनता, तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स अपन ले तो P मेरा अगर यहाँ पे है तो Q मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तभी ये पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। देखो अब ये लाइन क्या है भाई, ये मेरा y एक्सिस है, y डैश, ये इसके इस y एक्सिस क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या चीज़ सेम हुआ होगा, देखो पैरेलल में क्या सेम चीज़ सेम हुआ होगा, देखो ये और ये दोनों सेम हुआ होगा कि नहीं। मतलब ये क्या है भाई, ये इधर जा रहे हो, इधर मतलब x कोऑर्डिनेट इज सेम। यहाँ पे क्या सेम आएगा, x या y, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो तुम यहाँ पे P पॉइंट तक पहुँचने के लिए अगर तुम इसका x1 और y1 मानते हो, x1 और y1, ठीक है, तो ये तुम x1 गए और फिर यहाँ पे आके y1 आ गया, ठीक है। अब क्यूब तक पहुँचने के लिए भी तुमने कितना ट्रैवल किया भाई, इधर x1 ही ट्रैवल किया और सिर्फ y तुमने ज़्यादा ट्रैवल किया, y तुमने सिर्फ क्या किया, ज़्यादा ट्रैवल किया, क्या y2 किया। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी सेम हो गया, तुम यहाँ पे पहुँचो यहाँ पहुँचो, तो इसका मतलब ये भी x1 और ये हो गया क्या मेरा अलग हो गया, ज़्यादा हो गया क्या, y2। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा फिर डिस्टेंस फार्मूला अपन यूज़ करेंगे, तो क्या होगा भाई, अंडर रूट ऑफ क्या, x कोऑर्डिनेट सेम ही है तो x1 और यहाँ पे भी x1, सो x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो x में तो सेम चले ना भाई, देखो ये और ये दोनों सेम चला है, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, ठीक है, तभी दोनों पैरेलल हो पाए हैं। लेकिन y अलग अलग हुआ, क्यों, क्योंकि ये देखो ये y इतना ही चला है और ये y इतना दूर ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब y2 इतना चला और ये इतना ही चला, ठीक है। तो अपने को डायरेक्ट पता है भाई कि y2 माइनस y1 आंसर आने वाला है, क्योंकि हमने x में वैसा देख लिया है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, x1 माइनस x1 क्या हो गया भाई 0, तो 0 का होल स्क्वायर तो वो खत्म हो गया, ये आ गया फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो फिर से इस चीज़ में आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ y2 माइनस y1, ठीक है। सो इतनी चीज़ें अपने को पता हो गई, ठीक है। सो अपन ने इस क्लास में क्या सीखा कि भाई अगर दो पॉइंट के डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनता है भाई, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है, ये हो जाता है दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। फिर हमने बात किया कि भाई उसका अगर वो लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस हुआ जाता है तो क्या होता है डिस्टेंस, तो पैरेलल टू अगर x एक्सिस हुआ है तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है तो खत्म हो गया y कोऑर्डिनेट। फिर क्या बचा भाई, एक x1 चला होगा तो एक x2 चला होगा, तो x2 माइनस x1 का डिफरेंस हो गया, इसलिए हम लोग पॉजिटिव डिस्टेंस होता है इसलिए मॉड लगा लेते हैं। फिर अगर कोई लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका मतलब x में दोनों को सेम चलना पड़ा होगा, तो सेम चलना पड़ा होगा उसके लिए फिर अपन क्या किए भाई कि डिफरेंस किसका ले लिया, y का, क्योंकि y दोनों का डिफरेंस होगा, तो इसलिए मॉड ऑफ y2 माइनस y1 आ गया, ठीक है। ये सारी पॉइंट हमने बात किया। और एक और पॉइंट हमने बात किया कि भाई अगर ओरिजिन से किसी का भी डिफरेंस क्या होगा तो वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली होगा, ठीक है। सो ये चीज़ हमने सेशन 2 में हमने पढ़ा है, जो कि अपना पार्ट 2 था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपन उस कंटिन्यू करेंगे इसी सारे सेशंस को, ओके, ठीक है। थैंक यू।